बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, किस्सा तमाम शुद। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतज़ाम हो गया है? इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनके हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है और घर के भेदी ने किस तरह से लंका ढाई है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और ये पत्थर पर लकीर है, और इस हवाले से किसी को कोई अबहाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी को कोई शकूको शुबहात है तो वो घर में अपनी बीवी से डिस्कस करे, मीडिया पर आकर इस बारे में कोई बात ना करे। ये बात तो काजी साहब कह चुके हैं, लेकिन मामला इससे बहुत आगे का है। काजी साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम, और मैंने जो आगाज में अल्फाज इस्तेमाल किए, घर का भेदी, ये बड़े इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं। इन पर आपने गौर करना है क्योंकि जो डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही हैं, इमरान खान और पाकिस्तान के लिए ये बदतरीन खबर होगी और इसे एक बदतरीन न्यूज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे ना सिर्फ इलेक्शंस की डेट बल्कि अगले पूरे 1 साल के जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो कानूनी मामलात हों, चाहे वो आईनी मामलात हों। और क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा मनसब, क्या उन्हें फिक्स कर लिया जाएगा? क्या उन्हें मैनेज कर लिया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त मार्केट में लॉन्च हो चुका है। कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है, इसका हम ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं और इस हवाले से आम तरीन डिटेल्स भी हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और अहम तरीन और भी कुछ खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो हफ्ता अब शुरू हो चुका है आज से, ये बड़ा अहम है। कल इमरान खान साहब जो हैं उनका आपको पता है कि उनकी पेशी के हवाले से इत्तलात हैं कि कानून और आइन तो यही कह रहा है और अदालत ने भी यही कहा है कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी अपना मोमेंटम गेन कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कारकुनान एक बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के इस्तकबाल की तैयारियां भी किए हुए हैं, और लोग जो हैं वो अपने तईं भी इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए या फिर जब उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया जाएगा उस हवाले से तैयारियां हैं। और ऑब्वियसली निज़ाम सिस्टम जो है वो इस वक्त इमरान खान को एक सेकंड के लिए जेल से नहीं निकालना चाहता। वो इमरान खान की एक झलक मीडिया पे ना आ जाए, उससे इस वक्त निज़ाम जो है वो खौफजदा है एक तरह से। अब यहाँ पर मोहम्मद मालिक साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और उन्होंने इस वक्त नाज़रीन कराम ये क्लेम कर दिया है कि इमरान खान साहब जो है एज ऑफ वी स्पीक, अभी तक के फैसले के मुताबिक खान साहब को अदालत लाया ही नहीं जाएगा और उसके बाद फिर एक प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाएगा जो पिछली मरतबा इन्होंने नहीं किया। रिपोर्ट पेश की जाएगी सिक्योरिटी की, फिर जज जो है वो जुडिशल ऑर्डर पास करेगा। जुडिशल ऑर्डर के बाद फिर विफाकी काबीना बैठेगी, फिर विफाकी काबीना मंजूरी देगी जेल ट्रायल की और उसके बाद जेल ट्रायल होगा। यानी खान साहब को एक दफ़ा भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं लाया जाना और फिर जो एक मोमेंटम, ताकि इमरान खान की आप कह लें कि ग्राउंड पावर जो है वो कोई ना देख सके। क्योंकि आप देखें कि अगर इमरान खान का एक सिपाही शेर अफजल मरवत इतना बड़ा क्राउड पुलर बन सकता है तो इमरान खान कितना बड़ा क्राउड पुलर होगा, आप यहीं से अंदाज़ा कर लें। शेर अफजल मरवत जो है वो क्यों लाइमलाइट में आए, क्यों उन्हें इतनी मकबूलियत मिली? इमरान खान से वफा करने की। उन्हें ये जो सारी उनके ऊपर अवाम की मोहब्बतें मिल रही हैं और बेतहाशा मिल रही हैं, और ही इज़ अ फिनोमिना इन पाकिस्तान नाउ ना। तो नवाज शरीफ से बड़ा मैं समझता हूँ पॉलिटिकल इस वक्त प्लेयर शेर अफजल मरवत साहब बन गए हुए हैं। अब यहीं से अंदाज़ा कर लें खान साहब की पॉपुलैरिटी किस लेवल पे होगी। अब एक जानिब तो ये भी कह रहे हैं और इस सब के अंदर इन्होंने ये भी कहा है कि अगले इंतखाबात के नताइज जो है वो पहले से तय होंगे और पोलिंग बूथ पर वोटों की गिनती नहीं होगी बल्कि ये वोटों की गिनती कहीं और होगी। अब ये बड़ी एक अलार्मिंग सी बात है। मोहम्मद मालिक साहब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के ये बात कर रहे हैं, ये किसकी तरफ इशारा है, किसे ये पॉइंट जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर लोग तो समझते हैं, हम बताएं या ना बताएं। वहीं दूसरी जानिब कल एक और डेवलपमेंट भी हुई है। इतवार का दिन इमरान खान साहब फातेह करार पाए, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब में। वो किस तरह से केपी में लोगों ने खान के लिए निकल कर अपनी सपोर्ट दिखाई और पंजाब में कामोकी में लोगों ने आईपीपी को रिजेक्ट करके इमरान खान से अपनी मोहब्बत दिखाई, और जो गए उन्होंने वहां पर भी कहा कि हम तो देखने आए हैं, वोट मरते दम तक खान का है। बहुत से
से इंटरव्यू सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन इतवार का दिन खान साहब के लिए छुट्टी का दिन नहीं था। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी जानिब खान साहब से बड़ी तफसीली तफ्तीश हुई है कल, और 10 घंटे इमरान खान साहब से तफ्तीश हुए, 10 घंटे एक ही दिन में। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 190 मिलियन पाउंड केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से कल अडियाला जेल में तफ्तीश की। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात के सिलसिले में कल नैब की 4 टीमें चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची। तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक नैब की टीमों ने इमरान खान से अलग अलग तफ्तीश की। एक टीम सुबह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मोहसिन अली खान की क़यादत में अडियाला जेल पहुंची, दूसरी टीम दोपहर को डिप्टी डायरेक्टर नैब मियां उमर नदीम, तीसरी टीम असिस्टेंट डायरेक्टर अजीजुल्लाह की क़यादत में, जबकि चौथी टीम शाम को असिस्टेंट डायरेक्टर नैब अब्दुल रहमान की क़यादत में अडियाला जेल पहुंची। ज़राए के मुताबिक नैब की चारों टीमें चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के बाद अडियाला जेल से रवाना हुई। अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की तफ्तीश का आगाज 15 नवंबर को किया गया। एहतसाब अदालत ने इमरान खान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और अदालत ने नैब को चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। गुज़श्ता समात पर नैब हुक्काम ने 25 से 30 नुकात पर मुश्तमिल दस्तावेज अदालत में पेश की थी, जिस पर अदालत से जिस्मानी रिमांड और तफ्तीश की इजाज़त मांगी गई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो अब आज 27 नवंबर को इस केस की समात अडियाला जेल में करेंगे। खान साहब के इस केस की समात आज फिर अडियाला जेल में होनी है, और ये तफसीली जो कल तफ्तीश हुई है इससे भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। वहीं दूसरी जानिब निज़ाम अपने आप को एक्सपोज करता जा रहा है, और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उन्होंने सेनेट में कायदे ऐवान मुंतखब किया है, नामजद किया है इसहाक डार को। किसने किया जी? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने। कर किसे रहे हैं वो सेनेट में कायदे ऐवान नामजद? नून लीग के बंदे को। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार की बतौर कायदे ऐवान नामजदगी पर एतराज़ आयद किया है। पीपल्स पार्टी सेनेटर्स के ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं तो कायदे ऐवान इसहाक डार के बजाय किसी और सेनेटर को होना चाहिए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला को सेनेट में हुकूमती चीफ विप मुकर्रर कर दिया गया है। उनका ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। ख्याल रहे कि मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है जो कि 8 फरवरी को होंगे, और मराकज़ और सूबों में निगरान हुकूमतें तो इस वक्त कायम है, लेकिन बहुत से सवालात जो हैं वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो इस वक्त रेज होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपने कुछ चीज़ें समझनी है। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, आपको पता है कि इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं होंगे, पत्थर पर लकीर है। एक सहाफ़ियों का पूरा एक ग्रुप है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बहुत करीब समझा जाता है। असद तूर साहब भी उन्हीं सहाफ़ियों में से एक हैं, और ये काजी साहब और उनकी अहलिया जो हैं उनका जब ये मामला चल रहा था उसमें काजी साहब के बहुत क्लोज भी थे, काजी साहब के लिए बहुत ज़्यादा कैंपेन भी की, काजी साहब के लिए बहुत ज़्यादा अपना प्लेटफॉर्म के ज़रिए काजी साहब का जो मौक़िफ़ है ये उन चंद आवाज़ों में थे, लेकिन अब ये कुछ ख़ाइफ़ लग रहे हैं काजी साहब से भी, और काजी साहब के इर्द गिर्द सहाफ़ी जो हैं उनसे भी। काजी साहब के करीब जो सहाफ़ी हैं, असद तूर का ये दावा है कि अब वो सहाफ़ी काजी साहब के तो करीब हैं, लेकिन वो ताकतवर जो हैं हल्के, उनके साथ भी उनके सुर मैच हैं, और वो इधर उधर की रिपोर्टें भी देते हैं। तो अब क्या वो पैगाम रसां हैं या फिर वो मिजाज बताते हैं कि इस वक्त काजी क्या सोच रहा है? ये सारी चीज़ें बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। अब इन्होंने एक क्लेम किया और ये कह रहे हैं कि काजी साहब से माजरत के साथ मैं इन्होंने इलेक्शन की डेट के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया कि इलेक्शंस अपने टाइम पर नहीं होंगे। इस हवाले से ऑलरेडी गपशप जो है वो चल रही है पाकिस्तान के सहाफ़ती और सियासी हलकों के अंदर कि इमरान खान मैनेज नहीं हो पा रहा, तो और इमरान खान की पॉपुलैरिटी कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो इलेक्शंस आगे होने ही हैं। ये एक चीज़ कंफर्म है, यानी बहुत से लोग तो ये दावा कर रहे हैं, ऑल्दो मेरा तो नहीं मानना ये, क्योंकि मेरे चीफ जस्टिस ने तो कह दिया ये पत्थर पे लकीर है। ऑल्दो आइन शिकनी तो हो गई जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो नोट है उसके मुताबिक, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उस आइन शिकनी पर कुछ नहीं किया। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ही है फिर कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे ही होंगे। अब इस सब के अंदर ये जो बात कर रहे हैं ये बड़ी अलार्मिंग बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2 थ्योरीज हैं और 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डेट दे देगा, वो इंतखाबी शेड्यूल जो है उसका ऐलान कर देगा दिसंबर के अंदर। उसके अंदर डेट्स आ जाती हैं कि जी इस डेट को ये होगा, इस डेट को ये होगा, इस डेट तक स्क्रूटनी होगी, इस डेट तक आप टिकट्स और जो वो इलेक्टोरल सिंबल्स हैं वो अलॉट होंगे, कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख, पूरा शेड्यूल आ जाता है। वो शेड्यूल आएगा, उस पर काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अचानक सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए जाएंगे और उनकी बुनियाद पर पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो 1 महीना आगे हो जाएंगे। ये थ्योरी दे रहे हैं। और एक थ्योरी ये है कि ये होगा और इस तरीके से आगे हो जाएंगे, इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं होंगे और सिक्योरिटी के कंसर्न्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये मामला चला जाएगा मार्च के पहले 10 दिन के अंदर। और दूसरी थ्योरी जो ये दे रहे हैं वो बड़ी अलार्मिंग है।
وہ یہ ہے کہ کچھ صحافی جو آلریڈی قاضی صاحب کے قریب ہیں وہ گو ایڈ دیں گے کہ قاضی صاحب از اوکے ناؤ، اور پھر قاضی صاحب کی عدالت جو ہے اس کے اندر ایک پٹیشن دائر کر دی جائے گی، اور پھر اس عدالت سے بیسیکلی یہ اجازت لے کر کہ آلریڈی آپ دیکھیں کہ 90 دن میں تو ہوئے کوئی نہیں الیکشن، اور ایک بہت بڑا ریسورسز کی کمی اس میں ایک پوائنٹ ہوگا، اور اس میں ان کے مطابق یہ جو اس وقت آلریڈی پلان بن چکا ہے کہ ریسورسز کی کمی ایک چیز ہوگی، اور دوسرا جو ہے وہ آبویسلی سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں ان کا اس وقت ایشو بنے گا، اور پھر قاضی صاحب کی عدالت سے گو ہیڈ مل جائے گا۔ اب یہ قاضی صاحب کی انٹیگریٹی کے اوپر آبویسلی دس از اے ویری بگ کوسچن مارک، آئی ڈونٹ تھنک قاضی صاحب ایسا کریں گے، اور قاضی صاحب کا بہت بڑے بڑے امتحان ہیں ابھی تو، عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کیونکہ ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی۔ قاضی صاحب جس منصب پہ بیٹھے ہیں ان کا تو ہر مرحلے پہ امتحان ہے، اور انہوں نے ہر مرحلے پہ اپنے اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے، تو ہی ایک لیگیسی چھوڑنی ہے، اچھی ہے لیگیسی ہے جیسی بھی ہے، نظریہ ضرورت والی لیگیسی بھی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی والی لیگیسی بھی ہے۔ آلدو قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے آتے ساتھ کچھ بڑے دبنگ فیصلے بھی کیے، کچھ بڑے دبنگ اقدامات بھی کیے، پہلی مرتبہ ساری سماعت جو ہے وہ پی ٹی وی پر بھی لوگوں نے دیکھی، تو امید تو ہم تو اچھے کی کریں گے، میں تو حسن ظن رکھ رہا ہوں، لیکن میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ گھر کے بھیدی نے جو لنکا ڈھائی ہے، جو اندر سے ساروں کو سسٹم، قاضی صاحب کے قریب لوگوں کو بھی جانتے ہیں، قاضی صاحب کے جو قریب صحافی ہیں، اور اس میں ایک اور پوائنٹ جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ مارچ میں بیسیکلی مارچ اینڈ پہ سینٹ جو ہے اس کے سینیٹرز کا انتخاب ہونا تھا، اور سینٹ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ آپ کا فیڈریشن کا ایک ایسا یونٹ ہے کہ سینٹ آف پاکستان کبھی خالی نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہر 3 سال بعد سینیٹرز چینج ہوتے ہیں، 6 سال کی ٹرم ہوتی ہے، سینٹ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ تو اس وقت سینیٹرز کے انتخاب کے لیے نہ تو قومی اسمبلی ہے نہ ہی چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں، تو اگر مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر انتخابات ہو بھی جائیں تو وہ ایک بہت بڑا، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ کرائسس نہیں آئے گا، کانسٹیٹیوشنل کرائسس سینٹ والے معاملے میں، تو سینٹ والا معاملہ بھی سارٹڈ ہوگا، اس لیے یہ ایک مہینہ مزید سسٹم آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اگر ایسا ہوتا ہے، میں ان چیزوں پہ یقین نہیں کر رہا اور نہ ہی میں یہ سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزن کہ یہ انہیں یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، کیا یہ بیس بنا رہے ہیں آلریڈی، کیا یا پھر یہ خائف ہیں، اور آلریڈی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قاضی صاحب کو ایسے لوگوں نے سراؤنڈ کر لیا ہوا ہے، اور ایسے بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں میں تو چھوٹا صحافی ہوں، میں تو بس عدالت میں جا سکتا ہوں اور عدالت کی کارروائی سن سکتا ہوں، بڑے صحافی جو ہیں وہ تو قاضی صاحب کے ساتھ ان کے سارے تعلقات ہیں، اور یہ وہی ہے ویسے جو کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی والے سارے صحافی تھے اور سویلین بالادستی والے، تو اب یہی سارے جو ہیں یہ دوسری سائڈ والے ہو گئے ہوئے، عجیب سے معاملات ہیں پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کچھ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھیں۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی، مجھے تو امید ہے، میں تو بڑے اچھے کی امید رکھنے والا آدمی ہوں، میں تو ویسے ہی آپٹمسٹک آدمی ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، عدالتی احکامات اور عدالتی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔